दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर की छत पे बैठे हुए हैं और टूटते हुए जो तारे हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं, और जिसे आप टूटता हुआ तारा समझ रहे हैं वो आपके पास आके गिर जाए और आपको पता लगे कि ये टूटता हुआ तारा नहीं है, ये एक रॉकेट का टुकड़ा है। तो कैसा फील करेंगे आप? ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, जहां पे चाइना के किसी एक रॉकेट का पार्ट आके गिर गया और देखने में ये एकदम टूटते हुए तारे जैसा लग रहा था जो स्पेस से धरती की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कल शाम को सैटेलाइट के कुछ हिस्से गिरे हैं। चीन के रॉकेट का मलबा था जो भारत के दो राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आ गिरा था। ये किसी सैटेलाइट का हिस्सा होने की अभी तक पुष्टि हुई है। इस मलबे का जमीन पर गिरना एक बड़ा सोचने का विषय है। ये जो वियर्ड सी रिंग दिख रही है आपको, ये उसी रॉकेट का पार्ट है जो अर्थ पे गिरा है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो एक टीम है वो चंद्रपुरा में भेज दी है भाई मामले की छानबीन करने के लिए। और ऐसा माना जा रहा है ये रॉकेट का पार्ट चाइनीज स्पेस सैटेलाइट का एक टुकड़ा है। अगर साइंटिस्ट की माने तो चाइना की चैंग जैंग 3B रॉकेट था जो फेब 2021 में लॉन्च हुआ था। दोस्तों यूजुअली होता क्या है, अगर आपको स्पेस में कोई सामान पहुंचाना है, कोई सैटेलाइट पहुंचानी है, तो रॉकेट के टॉप वाला जो हिस्सा रहता है वो उस सामान के लिए होता है। आपको सैटेलाइट अगर भेजनी है स्पेस में, उस हिस्से में सैटेलाइट रहती है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो रॉकेट का इंजन होता है, जहां से आग आपने निकलते हुए देखी होगी। ठीक है, वो फोर्स करता है रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए। अब जो ऊपर का हिस्सा है वो ऑर्बिटल में चक्कर काटता रहता है, और जो नीचे का हिस्सा है यानी रॉकेट इंजन का जो हिस्सा है वो अलग हो जाता है उस रॉकेट से, जो डेब्रिस बन जाता है। और डेब्रिस का मतलब होता है स्पेस डस्ट, स्पेस की धूल अगर मैं हिंदी में बोलूं तो। अब इस केस में क्या हुआ, स्पेस डस्ट की जो हमने बात करी, ऐसा जो स्पेस डस्ट है ना, ये स्पेस में काफी ज्यादा है। मतलब 250 किलोमीटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाहर जाने के बाद आपको बहुत सारे स्पेस डस्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। अब उनमें से ही किसी एक स्पेस डस्ट का जो डायरेक्शन है वो इंडिया की तरफ हो गया और आके इंडिया के जो महाराष्ट्र के एक एरिया के अंदर, एक गांव के अंदर गिर जाता है। यार अब आपके मन में ना एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार स्पेस से ऊपर से, भैया इतना ऊपर से कोई एक रॉकेट का पार्ट जमीन पे गिरता है तो वो तो यार जमीन के अंदर ही चला जाएगा ना, मतलब वो तो भैया बहुत नुकसान कर देगा। लेकिन लकीली ऐसा हुआ नहीं। ये जो पार्ट है ये चंद्रपुरा में गिरा है, और इस पार्ट के लेबल के ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये पार्ट रॉकेट का चाइना का बताया जा रहा है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, मैं कहूं इसरो की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट और कंफर्मेशन नहीं है इस पर्टिकुलर न्यूज पे। एस्ट्रोनॉमर जोनाथन मैकडोवेल की बात अगर मानी जाए तो ये रॉकेट फेब 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसको इस प्रकार से लॉन्च किया गया था कि ये अर्थ के 150 किलोमीटर के एरिया में रहेगा, और जो डिस्टेंस है वो 34,440 किलोमीटर को क्रॉस करेगा। लेकिन वो स्पेस में कहीं लॉस्ट हो गया। हालांकि इसके आने की इंफॉर्मेशन यूएसए स्पेस कमांड ने 1 अप्रैल को ही दे दी थी। अभी आपने स्पेस रॉकेट का एक टुकड़ा बरसते हुए देखा है, लेकिन इससे पहले पैसे बरसते हुए भी आपने देखे होंगे 1940 में रशिया के एक विलेज में। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। 1978 में रशिया, जो कि यूएसएसआर हुआ करता था, और उसका एक रॉकेट कनाडा में जाके गिर गया था, और दैट टाइम कनाडा ने यूएसएसआर पे 45 करोड़ का फाइन लगाया था। अगर इस डेब्रिस यानी कि स्पेस डस्ट की बात की जाए तो आने वाले टाइम में ये एक चैलेंजिंग इशू बनने वाला है, और अभी फिलहाल इसको हटाने के लिए काफी सैटेलाइट्स अर्थ से लॉन्च किए गए हैं। यार अगर आगे बढ़ते हैं और कुछ आंकड़ों पे ध्यान देते हैं तो स्पेस में अभी करंटली 30,000 यानी 30,000 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, और नॉन एक्टिव सैटेलाइट्स की बात की जाए तो उनकी संख्या मात्र 3,000 है, लेकिन वो भी काफी है। 3,000 इनएक्टिव सैटेलाइट्स अभी भी स्पेस में घूम रहे हैं जिनका कुछ यूज नहीं है, और अगर आसान भाषा में बोले तो वो एक स्पेस डस्ट ही कहा जा सकता है। और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अगर कोई भी अपडेट आता है फ्रॉम इसरो, फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट की भैया ये टुकड़ा जो है वो किसको बिलोंग करता है, कहां से आया, क्यों गिरा, क्या रीजन था, इसके ऊपर जब डिटेल रिपोर्ट पब्लिकली हमारे पास आती है, कहीं भी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, फॉर श्योर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपडेट लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए बताइए कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई सवाल होते हैं और कोई सजेशन फीडबैक। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।